बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं नाज़र राजा और हमारा चैनल है खबरें.tv.net। हमारे साथ मौजूद है एक और साहिब। अब जानते हैं कि एक ऐसा एक जुर्म या एक ऐसी कोशिश जिसको अब हमने जुर्म समझना छोड़ दिया है, वो है कि दूसरे की ज़मीनों पे नाजायज़ कब्जा, दूसरे की ज़मीनों को हथियाना, दूसरे को तंग करके वहाँ से भगाना और उसकी जो जायदाद है, जो उसकी असासे होते हैं, उन पे कब्जा करना। हमारे साथ आज मरीज से तशरीफ लेके आए हैं एक साहिल जिनका नाम है राजा एजाज। उनका मसला भी इसी किस्म का है। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राय साहब, क्या मसला है आपका? कहाँ पे आपकी जमीन है? कौन आपको तंग कर रहा है? किस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि उस पर कब्जा करके आपको बेदखल कर दें वहाँ से? ये राजा चौधरी इम्तियाज़ हैं, मंडी बहुद्दीन से पीटीआई के एमएनए हैं और इनके फ्रंटमैन हैं शहजाद अहमद सियाल। ये वहाँ पे मेरे घर में, हम तो वहाँ पे रह रहे हैं लास्ट 50 साल से वहाँ पे हम रह रहे हैं। हमारा भाई घर है वहाँ पे और राइट एट द बैक ऑफ माई हाउस, हमारे घर के बिल्कुल बैक साइड पे ये एक बिल्डिंग तामीर कर रहे हैं, जो इलीगल तामीर कर रहे हैं 2019 से, जब ये अहमद हसन राजा साहब जो थे एज ए AC आए थे मरी, और क्योंकि ये भी मंडी बहुद्दीन से है, वो भी मंडी बहुद्दीन से है, इन्होंने इनको अलाउ किया कि जी आप इसको इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ स्टार्ट करें। तो देखते देखते ये फिर 7 स्टोरीज तक ये बिल्डिंग जो है पहुँच गई। और उसके बाद ये हुआ कि बिल्डिंग 7 स्टोरीज पहुँचने के बाद जब बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट किया गया, 30 सेक्रेटरी पंजाब ने भी, उस कमरान अफसर साहब ने नोटिस लिया, तो उसको फिर जो इसकी 2 स्टोरी जो थी ऊपर से डिमोलिश कर दी गई। लेकिन बदकिस्मती के साथ जब ये दोबारा इकबाल संगेड़ा साहब जो AC साहब जो अहमद हसन राजा के साथ बाद जो इकबाल संगेड़ा आए, तो इन्होंने आते ही इस बिल्डिंग को फिर दोबारा डिमोलिश कर दिया। और डिमोलिश करने के बाद तकरीबन 1 माह के बाद जो शहजाद अहमद सियाल हैं, फ्रंटमैन है MNA PTI के, उन्होंने इन पे करप्शन चार्जेस लगाए, इनको एंटी करप्शन में लेके चले गए जो 2021 में, अगस्त 2021 में। और उस करप्शन चार्जेस के 1 महीने के बाद उन्होंने इस बिल्डिंग को अप्रूव कर दिया, 7 स्टोरीज को अप्रूव कर दिया, जबकि 3 स्टोरीज अलाउड है मरी में, इससे ज़्यादा विद 38 फीट हाइट के साथ, इससे ज़्यादा स्टोरीज अलाउड नहीं है। और अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो वो 2 ब्लॉक्स में बना सकते हैं, एक ब्लॉक में 7 स्टोरीज नहीं बना सकते। ओके, अच्छा राजा साहब, आपने जो बात की है उस पर 2 चीज़ें आपने, एक तो 2 ऐसी शख्सियात का नाम लिया है जिन पे बल्कि इल्ज़ाम लगाया है, तो ये आपको कैसे पता चला कि इसके पीछे वो हैं? जैसे एक आपने एक आम सरकारी बंदे का नाम दिया और एक MNA का नाम दिया। फ्रंटमैन का तो बंदा सुन सकता है, कई मरतबा बंदा अपना वैसे ही कद काट बढ़ाने के लिए नाम लेता है कि तुम मुझे जानती नहीं हो, मेरे साथ वो है। तो इसकी आपको कब यकीन आया कि ये लोग भी पीछे हैं? क्योंकि कुछ जो PTI के कुछ ऐसे जो ऑफिशियल्स लोग थे, उनसे मैंने रब्ता किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें तंग कर रहे थे, हमें तो इस हद तक ले गए थे कि हम घर वहाँ से छोड़ दें। और फिर उन्होंने कैसे तंग करते थे? लाइक बंदे लेके वहीं जाते थे। अभी रिसेंटली भी ये 10-12 बंदे मंडी बहुद्दीन से लेके आए, इन्होंने मेरा रास्ता रोका क्योंकि रात को ये 12 बजे काम कर रहे थे कंस्ट्रक्शन का, जिसकी वजह से पुलिस वहाँ पे मुकामी बुलाई गई और फिर पुलिस ने इसको आके काम को रोका और इनको फिर आके वार्न किया कि जी आप इस तरह रात को अगर आपने करना ही है तो दिन के आप क्यों नहीं कर रहे, रात को क्यों काम कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है कि भी आपको कैसे पता चला, क्योंकि ये खुद वहाँ पे जाके, क्योंकि इन्होंने, इनके पास लैंड क्रूजर है और वो भी इन्होंने नंबर प्लेट MNA की लगाई हुई थी, जो बाद में मेरी कंप्लेंट के बाद वो उतार दी गई। और जो इनके चौधरी इम्तियाज़ साहब के जो भाई हैं चौधरी इजाज, उनके तक भी ये बात पहुंची थी। उन्होंने कहा जी कि ये तो 1 स्टोरी का घर बना रहा है, जबकि उनको भी नहीं पता था कि ये 7 स्टोरीज का बिल्डिंग बना चुका है बंदा। तो आपके पास इसकी वो वीडियोस हैं? जी वीडियोस है, मेरे पास पिक्चर्स हैं, मेरे पास सब कुछ है, एवरीथिंग है मेरे पास। जी वीडियोस भी है, पेपर्स भी है। अच्छा, उन्होंने कुछ आपसे पहले शरीफाना तरीके से भी कोई कहा कि आप खाली कर दें, हमें दे दें, बेच दें, या उन्होंने ये सीधा कोशिश की? नहीं, इस तरह ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये कि तंग बहुत किया है। मुफ्ती बाप तो वहाँ पे लोकल मैं सॉरी राजा साहब, जी तंग करने का क्या, कैसे मुझे बताए ना कि तंग किया है, आपके पत्थर मारे हैं आपको, उन्होंने हम मार देंगे खुदा ना खास्ता, आपके कोई चीजें तोड़ दे। नहीं, इससे पहले तो उन्होंने मतलब इस तरह के बिल्डिंग के हिसाब से तंग किया ना कि बिल्कुल मेरे घर के 10 फुट के फासले पे ये बिल्डिंग तैयार हो रही है, मतलब इलीगल बन रही है। इलीगल बन रही है। अच्छा, उसमें ये कैसे हुआ कि आपको वो निकालना चाह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि भी बिल्डिंग बना रहे हैं, काम को रोक नहीं रहे, और मरी के जो है जितनी भी इंतजामिया उनके साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं, और हमें तो इस बात पे मजबूर कर रहे हैं। मरी में बहुत ज्यादा इस तरह की इलीगल कंस्ट्रक्शन, लेकिन वो सिटी में है सर, हम सिटी में नहीं आते, हम मरी देहाती में आते हैं। देहाती में नहीं बन सकती? जी देहाती में नहीं बन सकती। 7 स्टोरीज जी 3 स्टोरीज अलाउड है सर। उसका मेरे पास इनका TMA मरी का बात। एक चीज राजा साहब मैं अभी तक नहीं समझ सका कि आपको किस तरीके से तंग किया। उनकी अपनी जमीन में, अब चले वो इलीगल है, ये आपकी बात मैं मान लेता हूँ, और वो जितने भी इर्द गिर्द के लोग हैं वो सारे उससे तंग हो गए,
लेकिन आपको तंग किया या आपको प्रेशराइज किया या आपको, वो मुझे समझ अभी तक नहीं आई। मैं चाहता हूँ कि हमारे नाजरीन को भी समझे और जो हमारी वीडियो देखे, क्योंकि ना तो हम उनकी तरफ है, ना हम आपकी तरफ है, ना हम आपकी साइड लेना चाह रहे हैं, ना हम अगर आप कहते हो तो मैं ये आपको पिक्चर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये पिक्चर है, देखें, ये मेरा घर है। साथ ये मान लिया मैंने जी कि आपकी ये इलीगल 7 स्टोरीज बना जी जी, इससे आपको आपकी बेपर्दगी होती है, बेपर्दगी है, हमारी जान को खतरा है, क्योंकि वो लैंड स्लाइडिंग एरिया है। जान को खतरे वाली जी, जो है। जान को खतरा है, लैंड अब स्लाइडिंग आपने एरिया कहा है। कि लैंड स्लाइडिंग की वजह से वो किसी वक्त भी बिल्डिंग डिमोलिश कोलैप्स हो सकती है। कोलैप्स हो सकती है। जी जी, एग्जैक्टली ऐसे ही है। और उसके अलावा और कोई ऐसी रीज़न नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये बाज नहीं है, ये बार बार अपने अससूख इस्तेमाल करते रहे। और मरी में जाकर इन्होंने ओपनली कहा कि जी अहमद हसन राजा जो है, ये एडीसी जो मरी हैं, अब डीसी बन गए हैं, कि ये हमारे साथ है। और उन्होंने भी वहाँ पे लोकल लोगों को कहा कि जी जो राजा एजाज हैं, इनको आप मना करें, ये मेरे दोस्त हैं, इनको आप बनाने दें। ऑल तो वो इस चीज़ पे कन्फेस नहीं कर रहे कि जी ऐसा बात नहीं हुई। अब रिसेंटली अभी जब जो दोबारा ये डीसी बने हैं, तो नाउ ही कन्फेस कि जी वाकई ये बिल्डिंग जो है गलत बनी है। मतलब अहमद हसन राजा साहब कह रहे हैं, मुझे कॉल करके उन्होंने कहा कि ये बिल्डिंग जो है वो गलत बनी है, 3 स्टोरी तक ठीक तो है। फिर आप उन पे ही इल्जाम लगा रहे हैं, अहमद हसन राजा साहब पे लगा रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि इन्हीं की दौर में 2019 में ये शुरू हुई थी। मेरे पास सारे इनके वॉइस मैसेजेस, सारे मैसेजेस, व्हाट्सएप के मैसेज मेरे पास सेफ हैं, जिसमें ये कहते रहे कि जी इलीगल है, मैं बंदे भेजता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। ये तो अभी इन्होंने 2021 अगस्त में ये अप्रूव हुई है, इकबाल संघेड़ा साहब ने किया। और वो भी जब उनको अप्रूव किया तब किया जब उन पे एंटी करप्शन में करप्शन चार्जेस लगाए इन्होंने, अहमद शहजाद अहमद सराज जो बिल्डर हैं, इन्होंने लगाए उसके बाद। और बल्कि पूरी इंटायर टीएमए की टीम पे उन्होंने लगाए हैं एलिगेशंस इसके करप्शन के। और साथ ये भी कहा कि मेरे पास प्रूफ है, और स्टाम्प पेपर पर लिख के उन्होंने कहा कि मैंने फलां फलां को इतने इतने पैसे दिए हैं। ओके, आप जॉब करते हैं अपना? जी, मेरा बिजनेस है। अपना अपना आपका बिजनेस है। जी, और अब आपका मुतालबा ये है कि इस बिल्डिंग को, जबकि बिल्डिंग तो बन गई है, अब उसको डिमोलिश करें या क्या करें? आप अपना मुतालबा मतलब मेरा मुतालबा ये है कि जो बिल्डिंग 7 स्टोरीज जो अप्रूव हुई है, इसको रेस्ट्रेन करें 3 स्टोरीज के ऊपर। रेस्ट ऑफ द 4 स्टोरीज जो एज पर जो फॉर्मर एसी थे, जिन्होंने हमें गारंटी दी, हर तरह से गारंटी दी। ओके, एक हो गया, या इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी है आपके पास? मतलब इधर बड़ा मुश्किल होता है ना कि 3 आप स्टोरीज को गिराएं, डिमोलिश करें उसको। सर, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो हमें फुली इसी पे उन्होंने श्योर करवाया था कि हम गिरा देंगे। मतलब और आपका ऑप्शन, आपका एक ही मुतालबा है, किसको गिराया जाए? जी, गिराया जाए, और 3 स्टोरी जो अलाउड है उसी पे इनको रेस्ट्रेन किया जाए। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज साहब। और कोई बात आपकी रह गई है तो बता दें। बस यही मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि मैंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहब ने भी इसका नोटिस लिया हुआ है, कमिश्नर पिंडी ने भी इसका नोटिस लिया। सारा कुछ होने के बाद इवन सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी इसमें नोटिस लिया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका। मैंने इवन के 2019 में जब बिल्डिंग स्टार्ट की थी इन्होंने, तो उस वक्त ही मैंने सिविल कोर्ट में इसके ऊपर मैंने स्टे लिया था, लेकिन उसके बावजूद स्टे के ये काम जारी रहा। और अभी जब एडीसी साहब ने अगस्त 2022 में ये दोबारा ज्वाइन किया एज एडीसी, तो इन्होंने सून आफ्टर ज्वाइनिंग इन साहब ने दोबारा काम स्टार्ट किया। और बहुत शुक्रिया एजाज साहब। नाजरीन, हमारा मकसद किसी पे कीचड़ उछालना नहीं है। हमारा मकसद कोई किसी के खिलाफ कोई इस तरह का इकदाम करना नहीं है कि उसकी नेकनामी पे हर्फ आए। हमारा मकसद ये है कि हम हर किसी की बात आप तक पहुँचाएँ, इदारों तक पहुँचाएँ, उन जिम्मेदार इदारों तक पहुँचाएँ जो इस का नोटिस ले सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि फ़लाँ ज़िम्मेदार है, फ़लाँ ज़िम्मेदार है, लेकिन जो डीसी साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं वहाँ पे मरी में, उनकी नेकनामी के बारे में भी हमने सुना है और उनकी अच्छाई के बारे में भी सुना है। लेकिन ये उन पर फ़र्ज़ आयद होता है कि वो अपना किरदार अदा करें। हालांकि उनका ये कहना है कि वो इस हमारे किसी साहब को, हमारे चैनल के, उन्होंने कहा कि मेरी जो जिम्मेदारी है मैं वो अदा कर रहा हूँ, लेकिन वो नज़र भी आनी चाहिए और जो पार्टी एग्रीड पार्टी है उसको भी पता चलना चाहिए कि उसकी दादरसी हो रही है। अपना ख्याल रखिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।